हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। शुकाचार्य के पद कमल पुण्य पुण्य करहु प्रणाम। श्रीमद्भागवती कथा करहु सुजन अभिराम। बोलिए शुकाचार्य महाराज की जय। कल के सत्र में हम सभी ने श्रवण किया कि महाराज परीक्षित को श्राप लग गया। श्राप लगा और अपना सर्वस्व राजपाट छोड़ करके महाराज परीक्षित ने क्या किया, अपने पुत्र को राजगद्दी पर आसीन करके तुरंत ही वह अपनी मृत्यु को सुधारने के लिए कहाँ निकल पड़े, गंगा जी के किनारे हरिद्वार। गंगा जी के किनारे गए, वहां पर जाकर के गंगा मैया से प्रार्थना किया कि हे मां, आप जो है बहुत से पापियों को तारती हैं, तो क्या हमारे ये शरीर से जो पाप हो गया, मन से कर्म से जो पाप तो हो गया, क्या कहीं इतना बड़ा तो नहीं हो गया कि उस पाप का प्रक्षालन ना हो सके। हे मां, मैं आपकी शरण में आया हूं, आप हमारे इस पाप का प्रक्षालन करिए। परीक्षित जी गंगा जी के किनारे बैठ करके और सर्वप्रथम गंगा मैया की स्तुति करते हैं। गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो, 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 भागीरथी तुम्हारी जय जय हो, भागीरथी तुम्हारी जय जय हो। बोले गंगा महारानी की जय। सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने कल क्या प्रश्न किया कि प्रभु, जो मरने वाले हैं उनको क्या करना चाहिए और उनका क्या कर्तव्य होना चाहिए, वो क्या करें और क्या नहीं करें, इसके बारे में आप हमसे बतलाइए। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के ऐसे प्रश्न को सुन करके बहुत ही गदगद हो गए और गदगद होकर के प्रसन्न चित्त से सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे राजन, वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादितु यः परा। हे राजन, आपका ये जो प्रश्न है ये कैसा है, वरीयान है। वरीयान का मतलब श्रेष्ठ है। आपका प्रश्न जो है ये उत्तम है। क्यों उत्तम है कि आपने अपने लिए यह प्रश्न नहीं किया है, बल्कि लोकहितं नृप, लोकहित के लिए आपने प्रश्न किया है। इसलिए आपका ये जो प्रश्न है
बड़ा ही श्रेष्ठ है, बड़ा ही उत्तम है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि हे राजन, व्यक्ति का जीवन जो है वो कैसे बीत रहा है। आया भगवान का भजन करने के लिए ना, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, यहाँ पर भजन करने के लिए आया, लेकिन व्यक्ति क्या भजन करता है? क्या नहीं करता। जीवन भर इधर उधर के फालतू के कार्यों में वह अपने जीवन को धीरे 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 करके बिता दे रहा है। एक समय ऐसा आता है कि वह काल के गाल में समा जाता है। बता रहे हैं कि व्यक्ति का जीवन जो है वो कैसे बीत रहा है। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। कह रहे हैं कि व्यक्ति का जीवन जो है वो कैसा बीत रहा है। निद्रया ह्रियते नक्तम, सोने। जीवन के कितने वर्ष निर्धारित किए गए? आज के समय में जीवन के 100 साल निर्धारित किए गए। ठीक, उन 100 सालों में 50-24 घंटे की दिन रात मिला करके होती है, तो उन 100 सालों में 12 घंटे की रात्रि और 12 घंटे का दिन, ऐसा होता है ना। तो 12 घंटे की रात्रि जो है, 12 घंटे का जो दिन है, तो वो आधा जीवन तो जो है वो रात्रि में व्यतीत हो गया। 50 साल की रात्रि हो गई, और 50 साल के जो है, अगर 100 साल जी रहे हैं तब, तो वो जो 50 साल है, उन 50 साल में जो है दिन बीत रहा है। तो कहते हैं कि दिन की व्यवस्था क्या है। उन दिन में हम क्या करते हैं, जो 50 साल दिन का मिला हमें, उन बीच में बालपन है तो हमने पढ़ाई किया 25 वर्ष तक, उसके बाद 25 वर्ष के बाद कहीं नौकरी आज मिली, ठीक है, नहीं तो किधर इधर कुछ काम कर रहे हैं, फिर शादी विवाह हो गया, उन परिवार वालों के भरण पोषण में अपने जीवन को लगा दिया, और धीरे 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 करके जिम्मेदारियां बढ़ती गई। वो भी जो 50 साल था वो सब पूरा हो गया। आता है भगवान का भजन करने के लिए, तो क्या कर पाता है? क्या दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। कहते हैं जो व्यक्ति का दिन है वो 50 वर्ष का, वो अपने कुटुंब के भरण पोषण में वो लगा देता है। आता है भजन करने के लिए और वह भजन नहीं कर पाता। इससे व्यक्ति का जब उसके पास कुछ बचता नहीं, अंतिम समय आ जाता है, तो बता रहे हैं कि व्यक्ति उस समय जो है डरने लगता है। किससे? यम के दूतों से। यम के दूत जब आकर के उसके सामने उपस्थित होते हैं तो वो डरने लगता है। जैसे चोर है और पुलिस के हवाले वो चोर पड़ जाए, तो देखते हैं क्या करते हैं, पुलिस पहले तुरंत ही जान जाते हैं कि इन्होंने चोरी किया है। अगर 10 लोग हैं, उन 10 लोगों में एक चोर को खड़ा कर दिया जाए तो पुलिस तुरंत ही जान जाते हैं किसने चोरी किया है। कहते हैं जो डरा हुआ होता है, जो चोरी किया है वो डरा हुआ होता है, उसके चेहरे की जो कांति होती है ठीक उसी प्रकार से होती है। कहते हैं राजन, व्यक्ति का जीवन इसी तरह से धीरे धीरे करके बीत रहा है। कहे राजन, तस्मात् भारत सर्वात्मा। इसलिए हे राजन, व्यक्ति को चाहिए कि क्या करे। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षता भयम्। कह रहे हैं कि इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि उन समयों में कुछ ना कुछ अपने लिए भी निकाले समय। परिवार के लिए तो समय है उसके लिए, लेकिन अपने लिए समय नहीं है कि मैं इस संसार में क्या करने के लिए आया, और इस संसार से जब मैं जाऊंगा तो वहां जाकर के क्या कहूंगा। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि अपने लिए समय निकाले कुछ ना कुछ। कह रहे हैं कि व्यक्ति को करना क्या चाहिए। हे राजन, भगवान ईश्वर हो हरि, इस संपूर्ण जगत को
समझना ये चाहिए कि संपूर्ण जगत जो है वो परमात्मा का बनाया हुआ है और संपूर्ण जगत में परमात्मा की सत्ता है। ऐसा मान करके परमात्मा का क्या करना चाहिए? श्रोतव्य। जहां भी कथा हो रही हो, कीर्तन हो रहा हो, वहां जाकर के क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए, कथा कीर्तन करना चाहिए। श्रोतव्य। जब सुनेंगे तो सुनने के पश्चात क्या होगा? हमारे कर्णपुटों के माध्यम से भगवान की जब कथा जाएगी तो भगवान की कथा क्या करती है? अंतःकरण में जाकर के हृदय को वह पवित्र करती है। जब वह हृदय को पवित्र करेगी, हमारा हृदय निर्मल हो जाएगा तो भगवान की कृपा होने लगेगी। कहते उसके बाद पहले कथा श्रवण किया जाए, कथा श्रवण करने के बाद फिर धीरे धीरे अभ्यास मिला करके कीर्तन किया जाए। श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य। उसके बाद करें धीरे 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 करके प्रयास ये करना चाहिए कि भगवान का जो चिंतन है, भगवान का स्मरण है, वो 24 घंटे बना रहे। करें कि जब तक व्यक्ति के बारे में जानकारी न हो, और वो जानकारी मिलेगी कहां से? किसी गुरु के माध्यम से, किसी संत के माध्यम से। गोस्वामी बाबा लिख रहे हैं, जाने बिनु ना होय परतीति, बिनु परतीति होय नहीं प्रीति। जैसे कथा के बारे में हमें पता नहीं कि ये भागवत महापुराण क्या होती है, कथा क्या होती है, लेकिन जब किसी सदगुरु के माध्यम से ये हमें पता लग जाता है ये भागवत महापुराण की कथा है, और ये कथा कैसी है? बड़ी ही पुण्यदायिनी कथा है। तब उसके प्रति क्या होता है? हमारा धीरे 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 करके प्रेम बढ़ने लगता है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हुए कह रहे हैं कि ये जो संसार है कैसा है? इस संसार में व्यक्ति आकर के जिस प्रकार से मकड़ी का जाला है, मकड़ी का जाला देखे ना, मकड़ी का जाला है और उसका निर्माण कौन करता? वही मकड़ी करती है। लेकिन उसके समीप जब कोई जीव जाता है, कोई मक्खी चली गई, उसमें वो फंस जाती है और फंस करके उसमें वह मर जाती है। लेकिन क्या जो उस मकड़ी के द्वारा बनाया गया जो वो जाल है, उसमें क्या मकड़ी भी फंसती है क्या? मकड़ी नहीं फंसती। वो जब चाहती है तो उस जाले को वो बुन लेती है, और जब चाहती है तो वो अपने अंदर उसको आत्मसात कर लेती है। कहते हैं इसी प्रकार से इस संसार में आकर के व्यक्ति अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल तुलसीदास सठते ही भज छाड़ी कपट जंजाल। कहते हैं कि ये जो संसार है कैसा है? उसी मकड़े के जाल की तरह है। इसमें यदि आपने अपने मन को लगा दिया, उसी मक्खी की तरह आप इसमें पड़ करके धीरे 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 आपके जो है समय पूरे हो जाएंगे। इसलिए जो परमात्मा इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, अहिल्या थी, गौतम के श्राप से अहिल्या क्या हो गई? पाषाण बन गई, पत्थर बन गई। लेकिन कोई जब उधर से जाता, सबको ये पता था कि ये अहिल्या बनी हुई है पत्थर, लेकिन कोई उधर से जाता, उधर से मुख फेर लेता। लेकिन भगवान इतने बड़े कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि गुरुदेव जी के साथ गए जहां पर वह अहिल्या पाषाण पत्थर बनी हुई थी, और भगवान का संस्पर्श हुआ, और वो पत्थर के रूप में जो अहिल्या थी वो दिव्य सुंदरी का रूप धारण करके सामने प्रकट हो गई। हे प्रभु, आप इतने बड़े दयालु हैं, इतने बड़े कृपालु हैं, आपको छोड़ करके व्यक्ति यदि किसी और का चिंतन करे तो उससे बड़ा उसके लिए कोई दुख नहीं हो सकता। इसलिए कह रहे हैं कि ऐसे अनुग्रह कृपालु दयालु परमात्मा को पा करके व्यक्ति को भगवत स्मरण करना चाहिए।
इसलिए कह रहे हैं कि क्या बताए, श्रोतव्य कीर्तितव्य से, भगवान की कथा सुने, भगवान का कीर्तन करे, उसके बाद अपने मन को भगवान की तरफ धीरे धीरे लगाए। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं, पर निष्ठितोपि नैर्गुण्या उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदि धीतवान। कह रहे हैं कि भगवान की जो कथा है वो कैसी है, बहुत ही पुण्यदायिनी है। जो एक बार सुन लेता है तो भगवान की कथा ऐसी है कि पूरे वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान की कथा ऐसी है, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं, हे राजन, दूसरे की बात में क्या कहूँ, भगवान की यह कथा, यह रूप माधुरी, इस लीला को सुन करके मैं भी खींचा हुआ चला आया। वन में गए थे ना, लेकिन मैं भी खींचा हुआ चला आया। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहते हैं भगवान का चरित्र ऐसा है। ए भैया, 1 घंटा के लिए जनरेटर चला दीजिए, 1 घंटा मुश्किल से कथा होगी, 8 बार इधर उधर ना हो कुछ काम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। विघ्नेश्वर भगवान की जय। राधे 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 राधे। राधे